अच्छा भाई, सबसे पहले आपके पास आपका गिटअप का अकाउंट होना चाहिए। आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। रिपोजिटरी क्या होती है? आपका एक फोल्डर होता है जो ऑनलाइन होगा, वो हमारे पास ये रिपोजिटरी का नाम है, ठीक है। आपके जो सिस्टम में होता है उसको भी हम रिपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। तो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे रिपोजिटरीज आ रही है, या यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको रिपोजिटरीज मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ रिपोजिटरीज मेरे पास यहाँ पे कुछ क्रिएट हुई हुई है, आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे न्यू का बटन आ रहा है, इस न्यू के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका रिपोजिटरी का नेम आ रहा है। तो रिपोजिटरी नेम जो भी आपका है वो आप यहाँ पे रखोगे। जिस तरह अभी फ़िलहाल मैं आपको बैच का कोड रख रहा हूँ कि AI-202408B, ठीक है। ठीक है, रिपोजिटरी डिस्क्रिप्शन जो अभी आपने रखनी है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। बाकी आपने कुछ नहीं करना। पब्लिक और प्राइवेट उस वक्त करते हैं जब आपका अपना कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट होगा, तो आप उसको प्राइवेट कर सकते हो। फिलहाल पब्लिक भी रखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी आप कर देंगे, आपके पास रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। फिर आपके पास कुछ कमांड्स आएंगी, इन कमांड्स को हम चलाएंगे। अभी आपने कुछ इनको नहीं करना, छेड़ना नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सिस्टम में आना। अब सिस्टम में आके चेक करना है कि कोई गिटअप का अकाउंट पहले से तो नहीं ऐड हुआ। अगर किसी और का सिस्टम इस्तेमाल करें तो हो सकता है ऐड हुआ हो, तो आपने उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडेंशियल मैनेजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रेडेंशियल मैनेजर आप सर्च करेंगे, उसके अंदर आपको यहाँ पे विंडो क्रेडेंशियल मिल रहा है। विंडो क्रेडेंशियल आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसमें आपको यहाँ पे गिटअप मिल जाएगा। अगर गिटअप नहीं लिखा हुआ यानी किसी और का गिटअप अकाउंट लॉगिन नहीं है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अब अपना गिटअप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है। अब ये प्रोजेक्ट फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप CMD ओपन करोगे, ठीक है। CMD ओपन करने के बाद सबसे पहले जो हम कमांड चलाएंगे, अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट हुआ है, इसको मैं यहाँ पे VS कोड से क्लोज कर रहा हूँ। आप चाहो VS कोड से भी कमांड चला सकते हो, ठीक है। हम यहाँ से भी चला सकते हैं, तो हम यहाँ से भी चला लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट क्लोज किया, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 के अंदर, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने इनिशियलाइज करवाना है अपना गिटअप को, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहली कमांड गेट इनिट, ठीक है। फर्स्ट कमांड आपकी क्या है, गेट इनिट की आप चलाओगे। आपने एंटर किया, ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे गेट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज अ, तो अब इसका मतलब ये है कि आपके पास गेट बैश इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। तो हमने सबसे पहले गेट बैश इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेट बैश इंस्टॉल करने के लिए आप फिर दोबारा गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट बैश डाउनलोड, ठीक है। 64 आपने सेटअप आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। गेट फॉर विंडोज़ 64 सेटअप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। कुछ सेकंड में आपके पास डाउनलोड होगा, कुछ सेकंड में आप इसको इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ठीक है। गेट हमारे पास डाउनलोड हो गया है। आप इसको डबल क्लिक करें और बस आपने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। यस किया हमने इसको, ठीक है। नेक्स्ट किया, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। एग्रीमेंट अगर कुछ आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना ये आपको बस सिंपल नेक्स्ट करके आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने फिनिश कर दिया इसको, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया हमारे पास। हम VS कोड पे दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये पावर शेल पुराना खुला हुआ है तो हम इसको क्लोज करके नया पावर शेल ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे गेट इनिट की। तो गेट इनिट की आप कमांड चलाएं तो ये इनिशियलाइज होना चाहिए। गेट रिपोजिटरी पावर शेल कमांड फ्रॉम गेट इनिट। वापस क्लोज करके खोल लेते हैं, बाहर से चला लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमने किया CMD, ठीक है, गेट इनिट, ठीक है। इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रिपोजिटरी आपके पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। जब इनिशियलाइज हो गया तो अब हम क्या करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे कि कितना काम स्टेटस अब हुआ है नहीं हुआ, कितना काम आपने ऐड किया हुआ है। तो गेट स्टेटस STATUS स्टेटस हम ऐड करेंगे। एंटर किया तो ये आपके पास फाइल्स आ गई, ट्रैक कर रहा है कि भाई ये वाली फाइल अभी तक आपने ऐड नहीं की हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे बता भी रहा है कि नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक फाइल्स प्रेजेंट, यूज गेट ऐड टू ट्रैक। गेट ऐड की कमांड चलाएं ट्रैक करने के लिए। तो हम क्या करें, गेट ऐड गेट स्पेस
ऐड स्पेस माइनस ए यानी कि ऑल आप एंटर करेंगे, ये आपके पास सारी हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जब ऐड कर दिया हम कमेंट मैसेज करेंगे। एक मैसेज, कमेंट मैसेज क्या होता है कि आखिरी जो काम किया है तो उसके साथ आप एक मैसेज लिख देते हैं, भाई आखिरी काम ये किया था। ठीक है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आखिरी काम क्या किया था, तो उसमें एक मैसेज ऐड करें। तो क्या करना है आपने, गेट स्पेस COMMIT कमिट स्पेस -m यानी मैसेज कर रहे हैं, और मैसेज के अंदर आप मैसेज लिख दें यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, हाँ ये लाजमी है। ठीक है, अब ये जब कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमने ग्लोबली अपना यूज़र को ऐड करना पड़ेगा, यानी अपने गिटअप अकाउंट को अपने गिटअप जो टर्मिनल है हमारे पास उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपके पास, आप जाएँ गूगल पे। ठीक है, आपको कमांड मिल जाएगी गेट कॉन्फ़िग, लिखेंगे आप गेट कॉन्फ़िग कमांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी कॉन्फ़िग यूज़र नेम की और आपके पास ईमेल की। ठीक है, तो गेट कॉन्फ़िग --- ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, आगे यूज़र नेम आएगा। तो मैं कमांड कॉपी करी। ठीक है, कमांड कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमाज में अपना गिटअप का जो आपके प्रोफाइल का नाम है वो लिखना है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे मेरी गिटअप प्रोफाइल का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई रेहान कपाया ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। ठीक है, REHANKAPAYA। ठीक है, एंटर किया, ये ग्लोबल नेम मैंने कर दिया। अब मुझे ईमेल भी करना है, तो सेम कमांड चलेगी, बस यहाँ पे user.email हो जाएगा अब आपका। तो ईमेल जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज में आप यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, तो मैं अपना ईमेल लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंटर किया। ठीक है, मैंने अपना यूज़र नेम और ईमेल दोनों सेट कर दिया। जब ये कर देंगे, अब हमारे पास हम रिपोजिटरी जो हमने ऑनलाइन क्रिएट की थी वहाँ से कुछ कमांड उठा रहे। ठीक है, तो रिपोजिटरी पर हम आ गए। यहाँ पे हमने कौन सी कमांड चलाई, गेट इनिट की कमांड चला ली। ठीक है, फिर हमने गेट ऐड भी किया और ऐड करके हमने -a कर दिया था। ये रीडमी की फाइल ऐड कर रहा था, हम यहाँ पे -a मतलब सारी ऐड कर दो, तो इसलिए -a चला है। फिर हमने कमेंट मैसेज भी कर दिया भाई कि भाई आप कमेंट मैसेज फर्स्ट कमेंट करें, सेकंड कमेंट करें, क्या चेंजेस करी वो कमेंट मैसेज कर दिया। ठीक है, अब ये जो कमांड है ये ब्रांच चेंज करने की कमांड, अगर आपने ब्रांच चेंज करनी है तो कर दें, वरना इसको छोड़ दें। आप डायरेक्ट ये कमांड चलाएंगे गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, कॉपी कर लें इसको और यहाँ पे आप ये कमांड चला दें। ठीक है, रिमोट ओरिजिन हमने ऐड कर दिया, यानी कि लिंक कर दिया इसको अपने ऑनलाइन रिपोजिटरी के साथ। आखिर में आपने क्या करना है, गेट पुश -u ओरिजिन। अब यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, क्योंकि हमने मेन में नहीं कन्वर्ट किया तो आप यहाँ पे मास्टर लिखोगे। ठीक है, गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। जैसे ही आप मास्टर करोगे अब आपके पास ये आएगा कि भाई आप इसको लिंक करें। ठीक है, लिंक करने के लिए अब आपके पास यहाँ पे आ गया साइन इन विद योर ब्राउज़र या विद कोड, तो हम साइन इन विद योर ब्राउज़र करेंगे। अब मेरे पास गिटअप ऑनलाइन ब्राउज़र पे ओपन हुआ है, तो अब ये डायरेक्ट जाएगा मुझसे यहाँ पे पूछेगा, तो मैं अपनी यहाँ पे डिटेल्स बता रहा हूँ इसको। ठीक है, या ये हम उठा के कॉपी करके URL गूगल पे हमारा ओपन हुआ है अकाउंट, तो हम वहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया जैसे ही, तो यहाँ पे आपके पास आ गया, ये आ गया मैसेज आपके पास ओरिजिन मास्टर, आपके पास ये सब हो गया। ये इस तरीके से अगर आपके पास आ रहे हैं मतलब ये आपके पास ऐड हो गया। अब बस आप जाएं अपने रिपोजिटरी के अंदर, आप इसको रिफ़्रेश करें एक दफ़ा और ये आपके पास सारी आपकी फाइल्स यहाँ पे आ गई। अब फॉर सपोज़ कि अगर मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ, कोई फाइल के अंदर चेंजेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, CMD कोड स्पेस डॉट। ठीक है, अब app.jsx के अंदर आके मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे H1 डाल दिया और इस पर लिख दिया हेलो क्लास। ठीक है, चेंजेस हो गई मेरे पास एक फ़ाइल के अंदर। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले यहाँ पे अब इनिशियलाइज़ नहीं करना दोबारा आपने। ठीक है ना, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने स्टेटस भी, अगर आपको पता है कि भाई एक ही फाइल में, तो आप स्टेटस भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ना मैं आपको दिखा देता हूँ तो भाई स्टेटस अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई app.jsx में चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, हम कमिट करेंगे सबसे पहले ऐड करेंगे, फिर कमिट करेंगे, फिर पुश करेंगे। अब 3 कमांड रह गई, ऐड, कमिट और पुश। तो गेट ऐड -a ऐड हो गया, गेट कमिट -m। ठीक है, app.jsx
JSX चेंजेस, ठीक है, एंटर किया, ये भी हो गया। अब लास्ट कमांड गेट पुश, तो गेट पुश बस आप बस लिख दोगे आप यहाँ पे, तो बस ये इस पे ही चल जाएगा, -u ओरिजिन मास्टर लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये हो गया, आप दोबारा आके चेक कर सकते हो, आपकी वेबसाइट पे आपको ये चेंजेस मिल जाएंगी। रिलोड किया हमने यहाँ पे, तो अब SRC के अंदर फोल्डर में चेंजेस हुई थी, तो उसी पे कमेंट दिखा रहा है कि भाई इसमें चेंजेस अभी हुई हैं बाकी पुराने कमेंट से, ठीक है। तो ये हमने अपना गिटहब पे प्रोजेक्ट रख दिया है। इसी तरीके से आप भी प्रोजेक्ट रखोगे और मेरे को अपना लिंक उठा के दोगे। कैसे? ये आपके पास लिंक आ रहा है, ठीक है, ये लिंक आपने कॉपी करना है और मुझे गूगल क्लासरूम में दे देना है, ठीक है। अच्छा, ये अभी काम ख़त्म नहीं हुआ आपका, अभी आप किसी और के अगर सिस्टम में बैठे हो तो अपना अकाउंट रिमूव भी करना है आपने। तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा क्रेडेंशियल मैनेजर ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके विंडो क्रेडेंशियल पे आ जाए। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे गिटहब लिखा हुआ है, ये मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था। आप रिमूव करके जाओगे, अगर नहीं करके जाओगे कोई और आता है वो पुश करेगा तो आपके अकाउंट से पुश हो जाएगा, मसला हो जाएगा बड़ा। तो आप इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, सिंपल येस करते हैं, रिमूव हो गया। अब दोबारा जब आप पुश करना चाह रहे हो तो दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है।